मैं राखी नहीं बंधाऊंगा, अच्छा है कि ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दी। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, दरअसल उसकी स्क्रिप्ट वह एक फेसबुक पोस्ट है जिसे तकरीबन 6 से 7 साल 8 साल पूर्व मैंने सोशल मीडिया पर लिखा था। लेकिन अब जब यूट्यूब चैनल है तो पढ़ तो आपने बहुत लिया। मैंने सोचा कि आज बोल के अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं। पोस्ट पुराना है, वीडियो आज का है। रक्षाबंधन का दिन और इस तरह के शीर्षक वाले लेख इसलिए क्योंकि पहले मैंने इसे लिखा था। रक्षाबंधन का दिन और इस तरह के शीर्षक वाले वीडियो देखकर कदाचित लोग मुझे पागल ही समझेंगे, शायद आप भी समझें। ठीक बात है, अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी समझ। आज का दिन पिछले कई वर्षों से मेरे लिए एक सामान्य दिन की तरह होता है। ना कोई दुख, ना किसी प्रकार की खुशी। बस ये है कि छुट्टी का दिन होने की वजह से आराम रहता है और दिन भर लात तान के सोया जा सकता है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन में वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ। सुबह से शाम तक देखता हूँ मैं कि रक्षाबंधन के पर्व पर इठलाती बहनों को, कलाइयों पर रंग बिरंगे रेशम की डोरियां सजाए इतराते भाइयों को, गाड़ियों में इधर से उधर एक घर से दूसरे घर जाकर राखी बंधवाने का अनवरत सिलसिला सुबह से शुरू होकर देर शाम तक चलता ही रहता है। भाइयों की कलाई पर बंधे बहनों के प्रेम का एक धागा, हर कपार पर रोली चावल का तिलक और चेहरे पर खुशियाँ। भाई बहनों की भी चेहरों पर खुशियाँ और भाइयों के भी चेहरों पर। यह सब देखकर खुद ब खुद मन में एक प्रश्न उपज पड़ता है कि रक्षाबंधन के इस एक दिवसीय त्यौहार को देखकर, एक दिवसीय, जी हाँ, आप कहेंगे कि फिर मैं हिंदू विरोधी बात कर रहा हूँ, लेकिन एक दिवसीय, जीवन भर के प्रेम व बहनों की रक्षा के संकल्प के इस अथाह मनमोहक दिन को एक दिवसीय त्यौहार कहे जाने का साहस शायद ही मुझे करना चाहिए और शायद ही सभ्य समाज मुझे माफ़ करे और संभवतः सोशल मीडिया में तगड़ा रेल दिया जाऊं और हो सकता है गालियां भी खाऊं, मगर फिर भी चूंकि मुझे कहना है तो मैं कहूँगा ही, चाहे फिर गालियां ही क्यों ना खानी पड़े। मौजूदा दौर में मुझे यह त्यौहार एक दिवसीय ही लगने लगा है। अपनी बहन से राखी बंधवाकर अपनी प्यारी बहना को जीवन भर रक्षा का वचन देने वाले सभी भाई यदि इस त्यौहार को एक दिवसीय नहीं समझते तो शायद देश में कहीं भी किसी भी जगह किसी की बहन से छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं हमें सपने में भी सुनने नहीं मिलती। ये त्यौहार एक दिवसीय होने का ही परिणाम है। ये त्यौहार के एक दिवसीय होने का ही परिणाम है जिसके फलस्वरूप ज़्यादातर भाई एक दिन अपनी बहन से राखी बंधवाकर दूसरे दिन से अपनी नियमित दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, बाकी की बहनों को भूलकर, और बहन का प्यार दुलार फिर से एक साल बाद उन्हें याद आता है। हर भाई यदि रक्षाबंधन के दिन अपनी आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन न करते हुए यदि अपनी बहन को उपहार स्वरूप यह वचन दे कि ना तो जीवन में किसी और की बहन को वह बुरी नज़र से देखेगा और ना ही किसी और को देखने देगा, फिर देखना कि रक्षाबंधन का यह पवित्र त्यौहार एक दिवसीय ना होकर हर रोज, प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण, हर घर में मनाया जाएगा। हर बहन का मन प्रफुल्लित होगा, हर भाई की सूनी कलाई में उस बहन का प्यार होगा जो उसे कभी मिला ही नहीं था। मैंने अपनी शुरुआती पंक्तियों में ही कहा, आपने मेरा फेसबुक पढ़ा होगा तो, और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैंने अपनी शुरुआती पंक्तियों में ही कहा है कि अच्छा है ईश्वर ने मुझे बहन नहीं दी। मैं अब भी अपनी इस बात पर कायम हूँ। जी हाँ, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मन में वाकई साल के 365 में से 300 दिन ये ख्याल मन में आता ही है कि अच्छा हुआ मेरी कोई बहन नहीं है। अच्छा है कि साल के एक दिन का ही दुख सही, साल के एक दिन का ही दुख सही, लेकिन मेरी कलाई सुनी ही सही, मगर ये दुख उस जीवन भर के दुख से कहीं कम है जो बहन होने से मुझे या मुझ जैसे
बड़े गौर से सुनिएगा। मुझे या मुझ जैसे लाखों भाइयों को हो सकता है, होता भी है और हो ही रहा है। निर्भया, मोमिता और ऐसी लाखों बहनें इस देश में थी इसलिए क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, जिनको उनके भाइयों ने रक्षा का वचन तो जरूर दिया था, मगर इंसान रूपी वहश के पुजारी उन नर पिशाचों से वो भाई अपने बहन को नहीं बचा सके, जो सिर्फ अपनी बहन को सगी बहन समझते हैं और बाकी लड़कियों को भोग और देह के प्यास बुझाने का साधन मात्र। ऐसे नर पिशाचों की संख्या बढ़ती जा रही है। बलात्कार की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मेरी बहन नहीं है और बार बार मेरे मन में यह ख्याल आता है कि यदि मेरी बहन होती तो क्या उसकी पूर्ण रूप से रक्षा कर पाने में सक्षम होता मैं? क्या समाज के उन भाइयों की नज़र से अपनी बहन को बचा पाता मैं, जिन भाइयों की कलाई में राखी होने के बावजूद उनकी नज़र लड़कियों के प्रति घिनौनी है? शादी के बाद क्या दहेज के लोभी ऐसे राक्षस भाइयों से मैं अपनी बहन की रक्षा कर पाता, जो चंद पैसों के लिए उन बहनों की जान ले लेते हैं, जो अपना सर्वस्व त्याग कर अपने ससुराल जाती हैं? नौकरी में जाने वाली मेरी बहन को क्या मैं उसके साथ वाले उन सहकर्मी भाइयों की नज़र से बचा पाता, जो सोचते हैं कि हर वो लड़की जो काम करने जाती है, जो जॉब करने जाती है, वो शरीफ नहीं होती और अपना जिस्म तक ताक पर रख सकती है? क्या राजनीति करती अपनी बहन को उन नेताओं से बचा पाता, जो पद प्रतिष्ठा के घमंड में नारी को सदा से जलील करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं? मुझे राखी बांधने के लिए घर आने का आदेश प्राप्त करने के लिए मेरी बहन ना जाने कितने दिनों तक ससुराल में अपने पति को मनाती, अपने सास ससुर से मिन्नतें करती। क्या ये सब संभव था मेरे लिए सह पाना? शायद नहीं। क्या मेरी बहन सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरें मुझसे पूछ कर डालती? क्या आधुनिक परिवेश में मेरी बहन मेरे बताए संस्कारों को आत्मसात करके मेरे भाई होने का गर्व मुझे महसूस करवाती? आधुनिकता की दौड़ में शरीर पर फटे अधूरे अंगों का प्रदर्शन कराते कपड़ों का त्याग करके क्या वो मेरे कहे अनुसार कपड़े पहनती? इन सब सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते जब मैं थक जाता हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि उस परम पिता परमेश्वर ने जो किया वो ठीक ही किया और मुझे बहन नहीं दी। और भी बहुत कुछ है यहाँ लिखने के लिए, और भी बहुत कुछ है यहाँ कहने के लिए, लेकिन उतना कहना ना तो उचित है और ना ही कुछ आधुनिक भाई अपनी बहन के विषय में इतना विश्लेषण पसंद करेंगे। बस यही सोचकर मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे बहन नहीं दी तो ठीक ही किया, और अब किसी और को बहन बनाकर उससे राखी बंधवाने का प्रयास शायद ईश्वर से विरोध का पर्याय होगा। वर्षों से सुनी है मेरी कलाई वर्षों से सुनी जरूर रहती है, मगर कोई भी लड़की, कोई भी महिला हर वक्त हर जगह ज़रूरत पड़ने पर मुझे अपने भाई की जगह खड़ा कर सकती है। वादा है आपसे मेरा कि मैं सगे भाई से बढ़ के अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन बस शर्त मेरी यही है कि मैं राखी नहीं बंधाऊंगा। आज रक्षाबंधन पर बस इतना ही। सभी भाइयों और उनकी प्रिय बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वचन लीजिए कि अपनी बहन के साथ साथ समाज के उन तमाम बहनों की आप रक्षा करेंगे जो किसी डर से, किसी भय से बाहर निकलने से डरती हैं। नमस्कार।